चलिए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और आज का प्रोजेक्ट हमने डिसाइड किया हुआ है कंटेन इंफॉर्मेशन बट सिक्योर। इंफॉर्मेशन हम स्टोर करेंगे बट सिक्योर, कि कोई और जाके उस फाइल को रीड नहीं करे। ओके, तो मैंने यहाँ पे NetBeans को ओपन कर लिया। सबसे पहले हम बना रहे हैं व्यू। इसको रफ कर दीजिए तब तक। इसको हमें क्या करना है, व्यू बना रहे हैं, लॉगिन बना लेते हैं, रजिस्ट्रेशन बना लेते हैं, ऐड रिकॉर्ड्स बना लेते हैं और शो बना लेते हैं। ठीक है, और एक पेज को दूसरे पेज से कनेक्ट करना भी सीख लेते हैं, क्योंकि हमारे लिए मेन वही है। फिर रह जाएगा हमारा लॉजिक और जावा का कोड, वो हम क्रिएट कर लेंगे। तो चलिए एक न्यू प्रोजेक्ट बना रही हूँ मैं यहाँ पे। सो वेट, लोड हो रहा है, टेक लिटिल बिट ड्यूरेशन। सो हमने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया और आज सिर्फ हम व्यू बनाने का काम कर रहे हैं। व्यू बनाना और व्यू को कनेक्ट करना। तो फाइल प्रोजेक्ट पे क्लिक किया, प्रोजेक्ट पे गए और प्रोजेक्ट पे जाके हमने एक प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लिया। प्रोजेक्ट हमारा डेस्कटॉप बेस्ड है, तो इस पे जाके क्लिक कर दिया और क्लिक करके हमने प्रोजेक्ट का नेम दे दिया। मैंने यहाँ पे दे दिया सिक्योर फाइल नाम का एक प्रोजेक्ट। इसे क्या हो रही है, हमारी फाइल सिक्योर हो रही है। और यहाँ जाके क्या कर लिया, इसको क्रिएट कर लिया, क्लिक। अब हम बात करें यहाँ पे व्यू बनाना, जिसमें सबसे पहले हमें बनाना है लॉगिन। और हम कोडिंग करके क्यों व्यू बनाएंगे, तो क्यों ना इस फाइल को डिलीट ही कर दे, क्योंकि हम बनेंगे उसको जेफ्रेम से। ओके, तो मैंने यहाँ पे रिफैक्टर करके देन उसको बंद कर दिया। सोर्स पैकेजेस पे जाके मैंने राइट क्लिक किया और न्यू पे गए और न्यू से जाके जे फ्रेम को क्रिएट कर लिया। जे फ्रेम में मैंने इसका नेम दे दिया लॉगिन। ये बन गया आपका फ्रेम। लॉगिन में पासवर्ड तो सिक्योर ही होना चाहिए ना, तो मैंने फ्रेम को इतना लेआउट दे दिया। यहाँ से उठा लिया पैनल। कल मैं आपको इमेज लगाना भी बताऊंगी कि कैसे व्यू लॉगिन पे होते हैं ना, कि वो एक की टाइप का आइकन होता है लॉगिन करने के लिए, तो डेकोरेट करना मैं कल बताऊंगी। सो क्या किया हमने यहाँ पे कि एक लॉगिन फॉर्म बना लिया। लॉगिन फॉर्म के लिए लेबल लगा दिया यहाँ पे। सभी देख ले, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा और आपका भारी नुकसान हो सकता है। सो राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज पे गए और प्रॉपर्टीज पे जाके हमने क्या कर लिया, इसके फॉन्ट को इंक्रीज कर लिया। नहीं होगी, जो नहीं आएगा उसका खुद कर। सो चलिए हम बात कर रहे हैं हमारे प्रोजेक्ट के बारे में। सो राइट क्लिक किया हमने, प्रॉपर्टीज पे गए, कल हम ज़्यादा पढ़ लेंगे एंड देन हमारा कल प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए कि हमने प्रोजेक्ट का व्यू भी ले लिया और यहाँ पे हमने ये वाला कलर सेट कर दिया। ओके, व्यू थोड़ा बहुत जो कंटेंट है वो हम आगे करते रहेंगे। फिलहाल हमने ले लिया यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड, और उसके लिए एक ले लिया लेबल। जैसे मैं बता रही थी कि फाइल के अंदर डेटा जाएगा, यूज़र नेम पासवर्ड, तो हमने क्या किया, पहले वाले डाल दिया यूज़र नेम। नेम से करेंगे, हम ईमेल आईडी से कर ही नहीं रहे हैं। और यहाँ पे हमने ले लिया उठा के यहाँ से टेक्स्ट फील्ड, तो ये हो गया टेक्स्ट फील्ड। और यहाँ पे क्या कर दिया, उसको इंक्रीज करके टेक्स्ट को हटा दिया। यूज़र नेम का फॉन्ट बहुत छोटा है, तो राइट क्लिक करके उसको भी इंक्रीज कर लिया। प्रॉपर्टीज़ पे गए और प्रॉपर्टीज़ से जाके फ़ोन को कर लिया हमने इंक्रीज। इज इट ओके नाउ, राइट? बन गया। इसको थोड़ा इधर स्ट्रेच कर देते हैं, तो ये इज बेटर। सेम वैसे यहाँ पे एक और लेबल ले लिया हमने, पासवर्ड। और जब पासवर्ड लिया तो पासवर्ड कैसा होता है अपना, हिडन टाइप ऑफ, राइट? तो यहाँ डाला हमने पासवर्ड। फ़ॉन्ट साइज 18 इसका भी कर दिया, क्योंकि एटलीस्ट इतना व्यू तो बन जाए। और यहाँ पे हमें लेना है पासवर्ड फील्ड, तो यहाँ पे हिडन साइड में, उस साइड में देख सकते हैं पासवर्ड फील्ड आ रही है, जो स्टार स्टार खुद ही लेके आ रही है, राइट? बस यहाँ पे क्या कर लिया आपने, उसको क्रिएट कर लिया। और जैसे हमारे टेक्स्ट फील्ड में टेक्स्ट दिख रहा था, वैसे पासवर्ड फील्ड से भी। यहाँ तक क्लियर? अब हमें यहाँ पे बनाने हैं दो बटन्स किसके लिए, एक लॉगिन के लिए, एक रजिस्टर के लिए। यदि रजिस्टर नहीं है तो रजिस्टर करो। तो हमने यहाँ पे जाके क्या कर लिया कि बटन पे जाके क्लिक किया और यहाँ आगे हमने क्रिएट कर लिया एक बटन। ये बन जाएगा हमारा लॉगिन।
और दूसरा जाके क्लिक किया और यहाँ पे हमने इस पर क्लिक करके बोल दिया कि ये बन गया आपका पासवर्ड। तो राइट क्लिक करके इसका टेक्स्ट टू चेंज किया और बोल दिया आपने ये लॉगिन है, और इस पर जाके आपने क्लिक करके बोल दिया कि ये न्यू यूज़र है। न्यू यूज़र मतलब कि खुद को रजिस्टर कर ले। तो एक बार व्यू देखते हैं इसका। तो जब आप व्यू देखेंगे तो इस व्यू लुक लाइक दिस। सो इज इन अ लोडिंग प्रोसेस, थोड़ा सा लोड होगा एंड देन कि हमारे एप्लीकेशन का व्यू आ चुका होगा। तो बोल रहा है कि कुड नॉट फाइंड और लोड मेन मैथड व्हाटएवर दिस। तो ऐसा क्या, हमने कुछ ऐसा तो किया नहीं इसको। रन फाइल को अगेन किया, अगेन हमें एरर दे रहा है कुड नॉट फाइंड और लोड मेन क्लास जी फ्री। तो उससे क्या है, मेरे इसमें भी दे रहा था, फिर मैंने जेफ्रेम बनाया तो मैंने जे पैनल में बना दिया पूरा पेज। तो जेफ्रेम में तो बनाया, जी फ्रेम तो हमारा मेन है ना। तो हम एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं। क्लीन एंड बिल्ड कर दिया, नीचे कुछ जार फाइल्स डॉक्यूमेंट्री लोड कर रहा है, और अगर नहीं बनेगा तो हम दूसरे एक व्यू और ले लेंगे। सो लॉगिन डॉट जावा लोड मेन क्लास, इसके नीचे मेन मेथड दिया हुआ होगा। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन दे तो रहे। किसी और के में भी ये प्रॉब्लम आ रही है। एक और फाइल को चला के देख लेते हैं कि क्या वो चल रही है या नहीं। सो न्यू क्लिक किया और यहाँ पे हमने दे दिया रजिस्टर। ये बन गया आपका फ्रेम, और इसको भी एक बार रन करके देखते हैं कि ये चल रहा है या नहीं। रन किया, इट्स वर्किंग एक्चुअली। प्रीवियस नहीं कर रहा तो क्या करते हैं हम कि इसकी कुछ कोडिंग की हुई है हमें। ठीक है, हम इसको एक बार देख लेते हैं। अब आप लोग अच्छे सा व्यू बना लेना, मैं तो जस्ट यूज़र नेम एंड पासवर्ड लिंक करना बता देती हूँ, है ना। पासवर्ड फील्ड, क्योंकि वो एरर रिजॉल्व करेंगे तो हमारा टाइम चला जाएगा, तो वो हम बाद में देखेंगे। एक व्यू, राइट क्लिक, टेक्स्ट आप दे देना। मैं यहाँ से हटा के इसको एक क्रिएट कर लिया मैंने। इसको भी राइट क्लिक किया और ऊपर वाले से भी फील्ड को क्या कर दिया, डन। यहाँ डाल दिया एक बटन लॉग इन, और दूसरा हमने डाल दिया यहाँ पे रजिस्टर। यहाँ पे दूसरा हमने फील्ड के ले लिया रजिस्टर। क्लियर। पहले वाले को डाल दिया लॉगिन, तो ये हो गया अपना लॉगिन बटन, और ये हो गया आपका रजिस्टर। इसका नेम रीनेम करना है, तो मैंने यहाँ से पहले तो ऊपर वाली फाइल को हमने कर दिया डिलीट, और ये वाली फाइल का नाम कर दिया हमने रीनेम। रिफैक्टर पे जाएंगे और ऊपर आता है टॉप पे रीनेम, तो रीनेम करके हमने कर दिया इसका नेम लॉगिन। ओके, सोर्स पे जाके राइट क्लिक किया और राइट क्लिक करके हमने इसको रन फाइल किया। तो रन फाइल के अकॉर्डिंग हमारा व्यू आ चुका है लॉगिन एंड रजिस्टर। अभी हमारा मेन टास्क ये है कि हम एक और पेज बना रहे हैं, और जब रजिस्टर पे क्लिक करें तो ये वाली विंडो बंद हो जानी चाहिए और वो वाली विंडो ओपन। तो आप व्यू बना लेंगे 4 पेजेस का, जैसे भी आपको करेक्ट करना है। ओके, तो हमने क्या किया, इसको किया क्लोज, और यहाँ पे मैंने एक और फाइल बना ली जिस फाइल का नेम दे दिया मैंने न्यू यूज़र। जे फ्रेम का दे दिया नाम न्यू यूज़र। इसको भी रन करके देख लेते हैं, अदरवाइज व्यू बना लेंगे और फिर रन नहीं हुआ तो हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो हमने क्या किया, इसको भी रन कर लिया, तो रन करने से ही चल रहा है बेटर। इस पे जाके हमने डिज़ाइन किया और डिज़ाइन में हमने बोल दिया न्यू यूज़र रजिस्टर्ड एयर। तो एक लेबल ले लिया, लेबल को यहाँ पे जाके कॉन्फ़िग किया और बोला न्यू यूज़र रजिस्टर। इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ भी एक रिकॉर्ड डालने के लिए फील्ड दे दी कि जाके अपना नेम रजिस्टर कर लो, दूसरा पासवर्ड भी रजिस्टर कर लो, और जब सब कुछ रजिस्टर्ड हो जाए
तो यहाँ पे सेव कर दो। सेव करने के बाद में हम यहाँ पे अलर्ट कर देंगे लाइक पॉपअप टाइप ऑफ, तो वो यही बता देगा कि यू रजिस्टर्ड। एंड एक और बटन ले लिया लॉगिन, क्योंकि रजिस्टर के बाद में उसको लॉगिन पे भी जाना पड़ेगा। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू को हटा दिया यहाँ से भी और यहाँ से भी। क्लियर। अब रन करके देख लेते हैं इसको। तो ये हमें डिफरेंस करने के लिए हमने कर दिया, ऊपर न्यू यूज़र लिख के आ जाएगा। समझ में आ गया। अब हम चाहते हैं कनेक्टिविटी करना कि एक पेज पे क्लिक करें तो दूसरा पेज आना चाहिए और पहला क्लोज हो जाना चाहिए। तो जब आपको पता होगा कि सेम फाइल सेम प्रोसेस पे काम करते हैं, तो वहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं दिस कॉन्सेप्ट। तो हम यहाँ पे इस बटन के इवेंट पे काम करना चाहते हैं, रजिस्टर पे। ओके, क्योंकि लॉगिन तो लॉजिक परफॉर्म करेगा, रजिस्टर ही है जो दूसरे पेज पे जाएगा। तो मैंने क्लिक किया, यहाँ सभी देख ले कि रजिस्टर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, दूसरे पेज पे जाना है। इंस्टांस कब बनता था, जब न्यू कीवर्ड यूज़ करते थे। तो हम दूसरी क्लास का इंस्टांस बनाएंगे तो वो कॉल हो जाएगा। तो हमने क्या बोल दिया कि न्यू यूज़र जो क्लास है ना, उसका बना लेते हैं हम इंस्टांस। ठीक है, इंस्टांस बना के बोलेंगे कि ये वाला जो इंस्टांस है उसका सेट विजिबल क्या हो जाए, ट्रू, दिखना चाहिए। वो वाला क्या होना चाहिए, दिखना चाहिए। तो उसको क्या कर दिया आपने, ट्रू। ट्रू से क्या होगा कि वो जो इंस्टांस आप बना रहे हैं ना, उसकी विजिबिलिटी आपको दिख जाएगी। और ये वाला फॉर्म क्या हो जाना चाहिए, डिस्पोज। तो हमने क्या किया, डिस के थ्रू कॉल किसको कर दिया, डिस्पोज को। डिस्पोज मतलब, डिस्पोज का मतलब क्या होता है, हट जाना, डिस्पोज हो जाना। तो देखते हैं रन करके हो भी रहे कि नहीं। तो हमने क्या किया, रन पे क्लिक किया। लॉगिन विंडो देख रहे हो, ऊपर वो स्टेटस नहीं है न्यू वाला। जैसे ही आपने रजिस्टर पे क्लिक किया तो वो चला गया और ये वाला न्यू आ गया, बैकग्राउंड में भी नहीं होगा वो। क्लियर, समझ में आया। एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए जिस पेज पे जाना है उसका इंस्टांस बना के साइड विजिबल कर दो, और जिस पे है उसको क्या कर दो, दिस डॉट डिस्पोज। 3 लाइनों का मतलब लिखो जल्दी। पता है, एक और कंडीशन लगा के उसको ट्रू करने की कोशिश कर रहे सिंपल है ना, हैं। सिंपल है। लिखो लिखो जल्दी। चला ही नहीं। अच्छा लिखो जल्दी, क्योंकि मेरा टाइम हो चुका है और मुझे जल्दी से जल्दी निकलना है अभी। 1 घंटे वो फ्री थे, उस टाइम हमको पढ़ा देते थे, कुछ बन फ्री कहाँ थी, आप डाउट नहीं क्लियर नहीं करते, हमको पढ़ा देते। बेटा अच्छा, डाउट भी तो क्लियर करना जरूरत है ना। वो गलत करा कोई देते। डाउट नहीं होते उनके, आप लोगों के डाउट होते हैं फिर उनका नहीं तो पूछा ही नहीं, कभी यही पूछता है। चलिए लिखे, पहला वाला लिखे, अकॉर्डिंग टू लाइन नंबर 77, जल्दी। अकॉर्डिंग टू लाइन नंबर 77 वी क्रिएट इंस्टांस वेयर वी वांट टू मूव। जिस पेज पे मूव करना है आप क्या करेंगे, पहले क्रिएट करेंगे उसका इंस्टांस। इंस्टांस अकॉर्डिंग टू लाइन नंबर 77 वी क्रिएट इंस्टांस वेयर वी वांट टू मूव। जहां मूव करना चाहते हो वहां का क्या क्रिएट कर लोगे, इंस्टांस। क्योंकि इंस्टांस क्रिएट होगा तभी तो वो मेमोरी एलोकेट करेगा ना। फिर नेक्स्ट पे लिखो, अकॉर्डिंग टू लाइन नंबर 78, अकॉर्डिंग टू लाइन नंबर 78 we set visibility for this instance. According to line number 78 we set visibility for this instance. क्लियर। इसका कहने का मतलब ये है कि जब आप उस इंस्टांस को विजिबिलिटी दे रहे हो तो वो क्या करेगा, उस लेआउट को कॉल कर लेगा। और जो फ्रेम वाला है वो कंस्ट्रक्टर होगा, तो ऑब्वियस कि वो क्या कर देगा, आपको व्यू दे देगा, क्योंकि मेमोरी एलोकेट के टाइम पे कंस्ट्रक्टर लोड हो जाता है। और सेट विजिबल ट्रू किया तो विजिबिलिटी आपको शो हो गई। क्लियर। फिर अकॉर्डिंग टू लाइन नंबर 79, अकॉर्डिंग टू लाइन नंबर 79, इसके नीचे चार्जर लगा होगा, वाइट वाला निकालो। अकॉर्डिंग टू लाइन नंबर 79 वी डिस्पोज दिस विंडो।
अकॉर्डिंग टू लाइन नंबर 79 वी डिस्पोज दिस विंडो, और दिस मतलब करेंट लोकेशन, करेंट प्रोसेस, राइट। करेंट क्लास पे काम करने के लिए दिस लगाते थे ना। तो ये वाली जो प्रोसेस आप करेंगे, जिससे क्या होगा कि जिसको इंस्टांस बना के विजिबिलिटी दी शो हो जाएगा, और ये वाली विंडो हाइड। तो आपका असाइनमेंट ये है कि लॉगिन से रजिस्टर जाना, रजिस्टर से लॉगिन आना, आफ्टर लॉगिन शो पे जाना। तो आपको 4-5 पेजेस बना लेने हैं, जिस पे वर्क करना मैं कल बताऊंगी कि कैसे करेंगे। तो मैं मेरी साइड भी इंटरफेस बना लूंगी, तो आपको इंटरफेस में टाइम देने की जरूरत नहीं होती है। ओके, क्या करना है? लॉगिन पेज बनाना है, रजिस्ट्रेशन पेज बनाना है, दोनों में 2-2 फील्ड रखते हैं, क्योंकि रजिस्टर भी वो यूज़र नेम और पासवर्ड ही करेगा। तो यूज़र करेगा, जो यूज़र नेम करेगा वो user.txt फाइल में जाएगा, और पासवर्ड करेगा वो पासवर्ड में जाएगा। पासवर्ड अलग करेंगे हम, और वो अलग कर देंगे यूज़र नेम। जाएगा कैसे, वो मैं कल फाइल हैंडलिंग का यूज़ करके प्रोजेक्ट बनाएंगे, txt फाइल। दुकान है ना? जो फाइल हैंडलिंग कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, कल इस पे वर्क करेंगे।